हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें। वक्त हुआ चाहता है खुदावन के कलाम को सुने। आइए मेरे साथ निकाले ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर पहला और उसकी 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। सबने निकाले हैं तो सब कहें आमीन। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने, जाकर खुदा हम सबको बरकत दे। आज हम सब मिलकर खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को बैठकर पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा के जवाब के लिए बहुत है। मेरे लिए भी खुदा के जवाब जो बैठे वो भी खड़े हो रखन हो आज जवाब के लिए जो खड़े हो सकते हैं जरूर करें। खुदा के जवाब के लिए जोरदार था। हालेलुया। आज हम फिर से सीखने वाले हैं। आज हम फिर से मिलकर क्या करेंगे? कितने तैयार हैं सीखने? वे लोग कितने तैयार हैं सीखने के लिए? आमीन। मसीह में आपकी सलामती हो। तशरीफ रखिए। हम कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कितने रहना? इधर ही बैठना है और यहाँ ही, ठीक है? अरे जी कभी इतने बैठे हैं थे आप कितने नहीं, बल्कि आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो है मुबारक और बाबरकत होने के लिए हर ईमानदार को इनकार करना सीखना है। क्या सीखने वाले हैं? मुबारक और बाबरकत होने के लिए हर ईमानदार को इनकार करना सीखना। हम यहाँ पर ईमानदार हैं या कितने ईमानदार बैठे हैं? जिसे शक है वो नाम ऐसे करे। कितने ईमानदार हैं जिन्हें यीशु ते ईमान लिया था? कितने ने? अपना भी हाथ ऊंचा करना बच्चों का। हालेलुया। हम सब यहाँ पर क्या है? किया सी सारे इधर क्वायर भी किया सी सारे। हाँ जी। और आज हमने सीखना है कि हमें इनकार करना जरूरी है। सीखना है हमें इनकार करना, लेकिन ठीक करना। कलाम मुकद्दस में पहली आयत में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मेरे साथ इस आयत को दोहराइए, एक दूसरे को बताइए। मुबारक है वो आदमी, भाई भी दसो खड़े दसो एक दूसरे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। किन्हें दसिया है? ईमानदारी को। आज हमने दुआ की है कि खुदावंद मेरे लिए कलाम कर। एक बार हम दुआ की थी, देखो वाला जे तैयार हो। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर
हालेलुया। आप भी मेरे साथ इसी तरह रखें। सलाह क्या होती है? हाँ जी, वेरी गुड। ये होता है। अब यहाँ पर इस आयत का आगाज में मुबारक होने की बात हुई है और फिर लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आए मेरे साथ पैदाइश की किताब निकालें, उसका 3रा बाब, पैदाइश 3रा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ दीजिए। और सांप उस दृष्टि जानवरों से देखो खुदा ने बनाया था, चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अब यहां पर एक सलाह दी जा रही है। की दी जा रही है? असी भी सलाह बहुत लें कि मुझे फिर चल रहे हैं। यहां पर एक ऐसी सलाह दी जा रही है जो खुदा की हजूरी से दूर और निकालने के लिए है। और इस औरत से उस सांप ने जो चलाक है की लिखे आए थे, जेड़ा चलाक सी उन्हें की दी सलाह दी। और क्या सलाह दी? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम इसे ना खाना और ना छूना, वरना। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना। अब यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है जिसको वो औरत सुन रही है। और अक्सर हम सलाह मशवरा देते हुए ये कहते हैं कि मंडली के सियापनी करती सियापनी तो चलो मशवरा दे रहे हैं, ये गलती नहीं सुनी मंडली कैसी, लेकिन चलो सलाह है कि देख लेते। लेकिन जब हम मशवरा लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं, हम मौत और हलाकत में चले जाते हैं और वो मशवरा हमारे लिए गले का फंदा बन जाता है। और चाहे वो हम अपने दोस्त से ले रहे हैं जिन्हों से बड़ा करीबी समझते हैं, चाहे हम अपने किसी अजीज के पास जा रहे हैं, चाहे हम ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं कि बिल्कुल चंगी सलाह दें, लेकिन यहां पर जब इस औरत को मशवरा दिया गया, इसने उस बात को अपनी जिंदगी में लिया, तो फिर उसने क्या किया? 6 आयत को पढ़िए। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी, और उसने भी। हम जब मशवरा लेते हैं, चाहे हम इस बात को अपनी जिंदगी में रखें कि मैं पे अमल नहीं करना, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं और फिर फंसकर हम अपने खानदान को भी उसमें ले। औरत ने भी खाता, फिर उन्हें की कीता, अपनी इसने मशवरा देता सी ना, हाँ भैन, अपनी इसने की कीता साइमा भैन, फिर उन्हें की कीता, कली ने, दोनों ने माना। और फिर जब हम एक और हस्ती को देखते हैं, और स्टोरी को देखते हैं, तो उन्होंने जायदाद बेची, अपना घर बेचा, फिर आपस में की कीता, घर बह के की आपस में मशवरा सलाह की कि अद्धा हिस्सा उन्होंने की पता, उन्होंने बाकी अद्धा दे ने। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मौत और हलाकत आई। यहां पर जब इस औरत ने ऐसा किया, अपने मर्द को
भी शामिल कर लिया तो मौत और हलाकत उनकी जिंदगी में आई, और सबसे बढ़कर यह हुआ कि वो खुदा की हजूरी से दूर हो गए। ऐसे मशवरे जो आपको खुदा की हजूरी से दूर ले जाए, उससे इनकार करें, उससे बचे, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में हैं जो लगता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन वो आपको मशवरा देंगे ऐसा जिससे खुदा की हजूरी आपसे दूर होती। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर ईमानदारी का दसना है, इसलिए इस बात है भाई खामोशी। हम उस सलाह पर चलते हैं जो हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाती है, जो मौत की तरफ लेकर जाती है, जो हलाकत की तरफ लेकर जाती है, जो हमारी जिंदगी को, हमारे खानदान को बर्बादी और मौत की तरफ ले जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि हम खुदा के हुजूर से दूर होते, और जब खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी से, हमारे घर से जाएगी तो क्या हम बाबरकत होंगे? आवाज नहीं आई? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग समझ लिया कि कलाम साढ़े लिए नहीं, क्या हमारे लिए ये कलाम है? इनके लिए शुक्रगुजारी जिन्होंने अपना हाथ ऊपर। हालेलुया। ये कलाम मेरे और आपके लिए है ताकि हम इस राह को दुरुस्त करें, हम अपने खानदानों को बचाएं, अपनी जिंदगियों को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। कितने के दोस्त हैं जो आज इस चर्च से बाहर हैं? बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे बहन भाई, लेकिन वो है क्या है? दोस्त हैं। आप उनको कहें आए चर्च आए तो कभी वो आएंगे आपके साथ? वो आपको भी रोकेंगे कि छड़का आवड़ा काम कर लेना। लेकिन मुबारक और बाबरकत होने के लिए हमें इनकार करना है हर उस चीज से जो हमें खुदा के हजूर से दूर ले जाती है, और हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाकर मौत और हलाकत में ले जाती है। जब इन्होंने सलाम मान ली तो फिर बर्बादी शुरू हो गई। औरत ने जब सलाम मान ली, यीशु मसीह जहां जाते थे वहां की मिसाल देते थे। वो खेतों, जब वे खेती बाड़ी करने वाले तो उन्होंने बीज बोने वाले की मिसाल दी, जहां जहां वो जाते थे वैसे मिसाल देते। आज के दौर के हिसाब से हमें एक मशवरा मिलता है, आज वो 5 जने इकट्ठे होकर लौंग ले ली, मशवरा मिलता है, आवाज नहीं है। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मशवरा दिया जा रहा है कि आयो बेटे की करिए। मुझे भी दिया गया, मैं क्या मेरी जरूरत नहीं, कहते तुलसी लाया के साथ दे लाके। जब मैं नहीं ले रहा तो मैं किसी को क्यों मशवरा दूं ऐसा जो उनके लिए मुश्किल का सबब बने। आज हम गलत मशवरों के साथ कर्ज के नीचे, मौत में, और हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द के माहौल को जब हम देखते हैं तो हम तरह तरह की मुश्किलात का शिकार। इसे मैं कह दो ना कि यार काम जड़ा है सही नहीं है, छोड़ दो। और कौन की कहता है किसी पर नहीं, हंसी चुकना हंसी बुलाने। पिछले दिनों में एक मशवरा कुर्सियों का दिया गया जैसे फोन पर, जो चीज आपको 10,000 की मिल सकती है, अगर आपके पैसे आपके पास हैं, अगर वो आपको 22,000 की किस्तों पर मिल रही है तो क्या खरीदनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भाइयों। हम उस मशवरे पर अमल करते हैं और फिर सालों के लिए फंस जाते हैं। हमें इनकार करना है, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर। तब हम क्या होंगे? पहली आयत की लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर। शरीर जब मशवरा देता है तो वो आपके खानदान को बर्बाद कर देता है, आपके मियां बीवी के रिश्ते को बर्बाद कर देता है, आपके बच्चों के रिश्तों को बर्बाद कर देता है। और असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी लाई ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करता है? जो हमें गलत मशवरा देता है।
मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में और ठट्ठाबाजों की मजलिस में, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में हम दूसरों का मजाक उड़ाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब शरीर अपना काम कर लेता है तो फिर वो खुश होता है कि मैं तो काम करके पंजाबी की मिसाल है ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਟੀਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੌਟ ਜਾਏ मर गए। तो क्यों ऐसी सलाह अपनी जिंदगी में लेते हैं, ऐसे मशवरे लेते हैं जिससे मरने तक नौबत पहुंचे। शरीर का काम यह है कि वो हमें ऐसे मशवरे दे जिससे हम बाबरकत होने के बजाय बेबरकत। आज हमारे घरों में ऐसी कंडीशंस हैं, हम दिन रात मुशक्कत कर रहे हैं, दिन रात हम कमा रहे हैं, दिन रात हमारे जो वक्त है वो रुपया पैसा कमाने में गुजर रहा है, लेकिन गलत मशवरों की वजह से हम क्या हो रहे हैं? हाँ जी, बर्बाद हो रहे। आज तो फिर इनकार करना सीखना है, जरा गलत मशवरा हो खताकारों की राह में खड़ा। अस्तिशना की किताब निकालिए मेरे साथ, अस्तिशना 7 बाब उसकी 12 आयत पढ़ने से पहले आप ज़बूर पहले की दूसरी आयत में पढ़ लीजिए साथ। अस्तिशना की हवाला पढ़ने से पहले ज़बूर की दूसरी आयत पढ़ते हैं, इसके बाद ज़बूर अस्तिशना 7 बाब और उसकी 12 आयत। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान। जब हम इनकार करना सीख लेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में बदलाव पैदा होगा, और फिर क्या होगा? उसी की शरीयत में उसकी क्या है? मेरे साथ ये क्या है बेटो, जिनके पास बाइबल है वो बोलिया करो की है खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान। रोजी शरीयत होती है सुबह जैसी राह के ठीक है, मशवरे नहीं होंगे, हम उनका इनकार करने वाले बन जाएंगे। शरीयत क्या है? शरीयत क्यों कहते हैं? ये सानू एक कानून, एक हद, एक बाउंड्री सेट की जाती है। जिस तरह खुदावंद के हुजूर हमने कलाम में पढ़ा, खुदा ने आदम और हवा से क्या कहा था कि इस दरख्त का फल, उसने हुक्म दिया था, एक बाउंड्री बनाई थी कि इसको तुमने पार, लेकिन उन्होंने ऐसा, और फिर मुश्किल में पड़ गए। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। जब हम 7 बाब की 12 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से। हालेलुया। जब हम उस कानून में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, जब हम शरीयत पर ध्यान करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो खुदावंद अपनी रहमतों को, अपनी बरकतों को हमारी जिंदगी के लिए पूरा करेगा। क्या उसके वादे झूठे हैं? क्या उसके वादे झूठे हैं? वो जब भी बोला उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, उसने कहा तुम दुनिया में सबसे सरफराज होगे, सरबुलंद होगे, खूब कामयाब होगे, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे बच्चे बाबरकत होंगे, तुम्हारा अंदर जाना बाहर आना बाबरकत होगा। लेकिन क्या आज ऐसा है? क्योंकि हम इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि हम बल्कि जिन्हें लाया गली हाँ भैना संडी है, जल्दी समझ आएगी।
यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने, आज हम क्या कर रहे हैं, की कर रहे हैं, और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदा भी तेरे साथ उस आयत और रहमत को कायम, जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से तो पुश्त दर पुश्त मुबारक हो। यकीन ने क्या है, मेरे साथ ने यकीन ने क्या है, तो आज हमारी पुश्तें मुबारक है। इस कलाम का पढ़ने वाला, इस कलाम के सुनने वाले, वाला नहीं, सुनने और इस पर एक दूसरे दसो, इस पर एक दूसरे दसो, इस पर सब क्या है, दसो एक दूसरे, इस पर अमल करने वाले सब क्या है। तो आज से इनकार करें हर उस चीज का, खुदा के कलाम और शरीयत में चलना शुरू करें ताकि हम मुबारक हो जाए, हमारी पुश्तें मुबारक हो जाए, हमारे प्राणे मुबारक हो जाए और हम मौत से निकलकर, आमीन, हालेलुया। एक मशवरा यीशु मसीह ने देता गया, बल्कि 3 बार दिया गया। किस किस को पता है? यीशु ने मशवरा देता है। हाँ जी, जब बैप्तिस्मा लेकर वो बियाबान में गए, वही बंदा, वही चलाक जिन्हें हवा में बहकाया थी, वो आ गया। की कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो रोटियां, यीशु ने को क्या कहा, में कहना रोटियां बन जाओ है की किताब में इनकार किया। उसने इनकार किया और कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। फिर आ गया सवाल, फिर क्या कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने टाइम नीचे गिरा दे, लिखा है तेरी बाबत क्यों तेरे पांव को ठेस लगने अपने क्रिश्चियन भेजे। यीशु ने कहा है, हाँ जी, किया है, नहीं किया। फिर तीसरी बात है, फिर क्या हुआ, दुनिया की सारी शान शौकत मैनू सजदा करते, सारी तेरी उन्हें कर लिया दौलत से हैं। हाँ जी एम साहब, उसने उस मशवरे को कबूल नहीं किया, उस सलाह को अपनी जिंदगी में अमल पैदा असी की कर भाई संडे है। हम उन गलत मशवरों पर अमल करना, जब हम ऐसा करेंगे तो कभी भी बरकत, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर मुबारक होने के लिए हमें क्या करना है, इनकार करना है, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उस पर उसका क्या रहता है, ध्यान रहता है। क्या रहता है, क्या रहता है, मेरे साथ रहिए। पंजाबी जी कहते हैं ध्यान ना वे, जब कोई चीज नजर आ रही हो, ढूंढने के लिए गई है तो क्या कहते हैं, एक भैया ध्यान के साथ हमें खुदा की शरीयत को देखना है ताकि उस पर अमल, सिर्फ ये नहीं कि कलाम को सुनिया बरकत, हालेलुया, पर समाज बड़ा मजा आया, आज बड़ी बरकत पाई। मुझे जब कोई ऐसे कहता है तो मैं खुश नहीं होता, बल्कि मैं पूछता हूँ कि किस बात ने आपको छुआ, किस बात से आपको बरकत मिली, कौन सी बात आपकी जिंदगी में उतर गई जिससे आप बरकत हुए। क्योंकि सिर्फ असीबा बरकत नहीं होना, बल्कि सबके लिए लिखा हुआ है।
अक्सर कहते हैं पादरी अमीर हो ही जाते हैं। जुमला सुना है किसी ने? हाँ जी सुने? हाँ बच्चे ने भी सुने। जब हम अमल करेंगे तो वो बाबरकत बनाता है। तो यहाँ भी कहे जब हम अमल करते हैं तो वो क्या करेगा? बाबरकत। लेकिन जो सलाह मानते ना इनकार नहीं करांगे तो फिर आगे देखिए अनु भी देखते हैं। तीसरी आयत तो पढ़ लीजिए। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ हो गए बार बार। हालेलुया। लूका 12 बाब उसकी 43 आयत निकालिए जल्दी से। लूका 12 बाब उसकी 43 आयत। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? लूका 12 बाब उसकी 43 आयत। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते भाई मेरे साथ इस आयत को दोहराइए। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करता पाए। अब यहाँ पर एक तमसील दी गई थी और एक बात बताई गई थी कि मालिक ने कुछ काम दिया आपने नौकर, लेकिन जब वो वापस आया तो वो ही कुछ कर रहा था। हमें भी जो काम दिया गया है कि दिन रात इसमें खुशनूद रहना है और इस पर ध्यान करना है, तो हमें कायम रहना है। फिर लिखा उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी। सो जो कुछ वो करेगा बार बार, जो कुछ वो करेगा बार बार बाबरकत होगा, बढ़ेगा। आज हम एक जुमला सुनते हैं कि जेड़े काम हाथ लाने हैं वो की हो जाता है, क्योंकि अमल इनकार तो फिर हम इसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं। हमें इतने साल हो गए जिंदगी गुजारते खुदा। मैं कल रात भी दो जगह पर था, तो लास्ट जहां जगह पर था वहां पर मैंने कहा कि असि आज तक एक सवाल फंसे हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए कि आज भी सवाल है। और हैं हम क्या? तो पहला से की क्या सीखी से क्या सीखी केड़े बैठे हैं केड़े लोग बैठे ईमानदार ते खाली ऐसे की फंसे हैं कि गोश्त खाना चाहिए है कि, तो क्या हम मुबारक होंगे? क्योंकि हम इनकार नहीं करते। आइयो ले आओ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपने पेट की उसको हवस को पूरा करने के लिए हम कहते हैं खा लिया करो, नाम से लिखा है आयता काट काट के दे देते, पातियां भी दे देते। इनकार, हाँ जी बात एल्डर साहब, इनकार नहीं करते। तो जब इनकार नहीं करेंगे तो फिर बाबरकत कैसे होगी? वो उस दरख्त की मानिंद होगा जिसका पत्ता, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जिसका पत्ता। राजा अपने वाल देखो, एक दूसरे वाल देखो, कुछ आए देखो, थोड़ा प्यार ना देखो हैं, देखो क्यों लड़े भी तो कोई गल नहीं है, चर्च में आए लड़ाई खत्म करो, देखो एक दूसरे। हाँ ऐसे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें शादमान करता है, बाबरकत बनाता है और वो खुशी और शादमानी के हमें दाखिल। आमीन। और इसके लिए उसने शरीर पर जान दी ताकि हम शादमान हो जाएं, हम बाबरकत हो जाएं, मुबारक लोगों की और शराई कायम का फिरका बनकर जिंदगी उस लिस्ट से शामिल हो रही है। आसिफ भाई हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर इनकार करना। अगर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है जिससे खुदा की बरकत मेरी जिंदगी से जा रही है,
या खुदा की मजबूरी जा रही है तो फिर क्या करना है? हाँ जी काशी भाई की करना है, करने हैं ऐसी। अगर कोई मुझे कह रहा है कि नशा नहीं करना या नशा करना है तो क्या हमने इनकार किया है? हालेलुया, भाई के लिए तालियां बजाएं, इनकार किया। कुटियां मकान लाने वाले बहुत सारे और हम दूसरों को भी साथ मिला रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा संडे स्कूल के कि आपने शादिया खाना कैसे सीखा? मैं हम तो नहीं खाते। फिर उन्होंने नाम बताया कि किस किस से मुझे लगा। हम खुद भी मौत और हलाकत की तरफ जाते हैं जैसे हवा ने खाया, और फिर हमने इसी तरह हम दूसरों को भी अपने साथ मिलाकर और इनकार ना करके हम उसमें शामिल होकर मौत की तरफ चले जाते हैं। तो जो कुछ वो करेगा बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा। ज़बूर 9 उसकी 16 आयत निकालिए। ज़बूर 9 उसकी 16 आयत। पढ़ दीजिए। खुदावंद की शोहरत फैल गई, उसने इंसाफ किया है। शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया। शरीर अपने ही हाथ के कामों में। हवा ने सलाह मनिया, आदम ने दावने मनिया, तो फिर की हो गए? की हो गए? की हो गए? आज ऐसे ही फंसे पए। बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम जब जाते हैं घरों में बड़ी मुश्किल का आलम नजर आता है कि इतना कुछ करने के बावजूद हम पस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा ने कहा कि मैं दुनिया की कौमों से तुम्हें सरफराज करूं, दुनिया की। लेकिन आज हम नीचे नीचे और नीचे धंसते, और इसकी वजह यह है कि हम इनकार नहीं करते। और यहाँ पर लिखा है कि अपने ही हाथों के कामों की वजह से शरीर क्या होगा? मेरे साथ में एक हो गया, फंस गया। ज़बूर 10 उसकी 3 आयत को भी पढ़ लीजिए। ज़बूर 10 उसकी 3 आयत। क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर क्या करता है? क्या करता है? शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर क्या करता है? पकड़ना कोशिश सीधा से। बच्चों की जब बात करें तो माँ बाप बड़े शौक से खुशी से कहते हैं मामून गाड़ का ठीक है। ये जुमला सुना है मैंने, बहुत बार सुना। तो फिर वो डा हो गए की करता है, अपने ही हाथों से हम अपने बच्चों को क्या करें? गलत मशवरे देकर उसे शामिल करके बर्बादी और मौत की तरफ ले जा रहे हैं। इसी आयत में क्या पढ़ा? क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर क्या करता है? और लालची खुदावंद को तर्क करता है बल्कि उसकी अमानत करता है। इसी बात की 15वीं आयत को पढ़ लीजिए जल्दी से। शरीर का बाजू तोड़ दे, शरीर का बाजू और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर खुदा फिर काम करे। अगर हम शरारत नहीं रहेंगे, अगर हम इनकार नहीं करेंगे, तो जिस तरह आदम और हवा को निकाल दिया था ना उसने अपनी से, फिर एक वक्त आएगा कि हमें भी इस तरह से हो। तो हमने इससे बचना है ताकि हम मुबारक को इनकार करना है। हालेलुया। मिसाल 14 बाब उसकी 11 आयत। मिसाल की किताब 14 बाब उसकी 11 आयत। शरीर का घर, मेरे साथ रहिए, शरीर का घर, शरीर का घर
बर्बादी ऐसी क्यों कह रहे हैं? बर्बादी क्या होती है? यस, जोर से बोलिए। बच्चे नाफरमान हो जाएं, घर में सुकून और मोहब्बत ना हो। आज आप क्या कह रहे हैं? बस हाली बस हाली आ रहा है। सबसे पहले मियां बीवी का रिश्ता खराब हुआ, बर्बादी का यहां से आगाज हुआ। और फिर काहिन हाबिल पैदा हुए, वहां पर भी बर्बादी ने असर, वहां पर भी असर। एक गलत मशवरे को अपनी जिंदगी में लेकर नस्लों तक ये बात चली गई। और यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कह रहा है? शरीर का घर बर्बाद हो जाएगा, हालेलुया। पर रास आदमी का खेमा जो है वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? खुशी होगी, वहां पर शादमानी होगी, क्योंकि उसने इनकार किया हर उस बात का जो उसे मौत और बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। आज से मुबारक होने के लिए, बाबरकत होने के लिए इनकार करना शुरू करें। हर उस बात से जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाती है, जो आपके बच्चों को बर्बादी की तरफ लेकर जाती है, जो आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करती है। क्या करना है? आज से क्या करना है? जिन्हें नहीं करना उन्हीं बोलोगे क्या करना है? हालेलुया। ताकि हम मुबारक हो, हमारी औलाद मुबारक हो, हमारे बच्चे मुबारक हो और हम मुबारक लोगों की लिस्ट में शामिल। हालेलुया। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर। तो आज से हमने ऐसा करना। कितने लोग हैं जो आज से इनकार करेंगे और शरीरा की सलाह नहीं चल रही? खड़े हो जाते हैं। देखो है कि नहीं खड़े होना। अगर खुदा के कलाम ने आपको छुआ है और आप इस बात को अपनी जिंदगी में लेते हैं कि मैं शरीरा की सलाह चलता रहा, ये चलती रही है और मेरी बरकत मेरी जिंदगी से, मेरे घराने से जाती है, तब ऐसा करना। तब ऐसा करना। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए और इकरार करेंगे, खुदा आज के बाद ऐसा, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपकी दुआ पर नाम लगाता है। उससे कहे खुदावंद मैं बर्बाद हो चुका, मेरा खानदान मेरा घराना बर्बाद हो गया गलत सलाहों से, गलत मशवरों पर चलते हुए। मुझे इनकार करने की तौफीक दे, ताकि जब भी ऐसा मशवरा आए जो मुझे मौत की तरफ ले जाए, जो मुझे तुझसे दूर ले जाए, तो मैं इनकार करूं। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या बहने भाई बेटे बेटियां दुआ कर रहे हैं? बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। इस तरह हम खुदा के हजूर आते हैं और उससे कहें खुदावंद ऐ रब्बुल फ़ाज़, मैंने ये गुनाह किया, लेकिन आज के बाद तेरी तरह ऐ खुदावंद तेरी तरह मैं इनकार करूं। उसने इब्लीस ने आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ऐसा कर, लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं है, ये भी लिखा है। आप ऐसा कहने वाले बन जाए ताकि हमारे खानदानों से बर्बादी जाए, हमारी नस्लों से बर्बादी जाए, हमारे घरानों से बर्बादी चली जाए और हम बाबरकत होते जाए। हमारे खानदान, हमारे बच्चे को बाबरकत हो, हमारा अंदर आना बाहर जाना मुबारक हो जाए। यस, हालेलुया। तेरी शुक्र, तेरी शुक्र।